ये परमेश्वर का सत्य वचन सच्चाई का खुलासा करता है। ये आत्मा जब मनुष्य के अंदर आता है तो मनुष्य एक अच्छा इंसान बन जाता है, क्योंकि आत्मा उसी में प्रवेश करता है जो मनुष्य अपने आप को दीन और नम्र करता है। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, यानी कि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में प्रबल हुए हो, तो परमेश्वर का वचन हर किसी से बात करता है। परमेश्वर का वचन हर किसी के जीवन में खुलासा करता है। मनुष्य का काम तभी श्रेष्ठ होता है कि जब मनुष्य परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। संसार में बहुत से धर्म, बहुत सी जातियां हैं, उनका कौम कल्चर, उनका रहन सहन, वो अपने धर्म के अनुसार जीता है। उसकी व्यवस्था क्या है, उसकी जाति क्या है, मनुष्य इसी में पढ़कर अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो प्रियों, संसार का जीवन जो धर्म के ऊपर दर्शाता है, मनुष्य वही काम करते हैं जो उनके पितरों ने सारे कामों को किया है। परंतु जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आता है, हम अपने धर्म से ही होते हैं। हमारा धर्म नहीं बदलता है, हमारा कर्म बदल जाता है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य की नीयत कैसी है, मनुष्य कैसे काम करते हैं, उनका चरित्र क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उसी के द्वारा दर्शाया जाता है कि मनुष्य कितने श्रेष्ठ हैं और कितने अच्छे हैं। तो मेरे प्रियो, हम संसार की रीति से अगर अपने आप को जांचते हैं और जानते हैं और हम कहते हैं कि मेरा धर्म ये है तो मेरा ईश्वर ये है। अब आप कहोगे कि मेरा धर्म वो है, मेरा ईश्वर वो है। अब वो कहेंगे कि मेरा धर्म वो है, मेरा ईश्वर वो है। तो मेरे प्रियो, हम क्या माने, हम क्या जाने और हम क्या अपने आप को सही करें कि जितने धर्म हैं उतने मनुष्य के कर्म हैं और उतने ही उनके हिसाब से उनके लिए ईश्वर भी हैं। परंतु सारी सृष्टि को रचने वाला और उसको बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, उसी ने बनाया हुआ है। अब मनुष्य में धर्म जाति आ गई हैं। मनुष्य अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने कर्मों को करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर सारे धर्मों के हिसाब से अगर हम ईश्वर की बात करें तो मनुष्य एक जैसे कैसे बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप कहोगे कि मेरा धर्म ये है, मेरा ईश्वर ये है, मैं कहूँगा कि मेरा धर्म ये है, मेरा ईश्वर ये है, तो क्या हम बँट चुके हैं? क्या हम अपने धर्म के हिसाब से हमारे ईश्वर भी बढ़ चुके हैं और हम भी बढ़ चुके हैं? नहीं मेरे प्रिय, मनुष्य को समझाना और उसको सारे कामों को करके दिखाना, मनुष्य इतने भी नहीं समझ पाते हैं कि सारी दुनिया का मालिक जो स्वर्ग में बैठा हुआ है एक ही है। सारी दुनिया को चलाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, उसी ने सबको बनाया हुआ है। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने धर्म होंगे उतने ईश्वर भी होंगे। तो हम इसके हिसाब से अगर हम समझेंगे तो कोई मनुष्य में होगा जैसे कि उनके ईश्वर ने कान बनाया है तो मेरे ईश्वर ने नाक बनाएगा, उनके ईश्वर ने शकल को बनाने की चेहरों को बनाएगा। तो ऐसे करके हम गलत फहमी में पड़े हुए हैं। परंतु चाहे आपका धर्म कौन सा क्यों ना हो, चाहे मेरा धर्म कौन सा क्यों ना हो, हम मनुष्य हैं। हमको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, बनाया है। और हम जिस रीति से हम जब पुतले थे, यानी कि परमेश्वर ने इसी मिट्टी से जब हमको बनाया तो परमेश्वर ने हमको जीवित किया है। तो जब परमेश्वर ने हमको जीवित किया है तो सारे दुनिया, संसार को बनाने वाला, रचने वाला, सारी सृष्टि का मालिक एक ही परमेश्वर है, उसी ने सबको बनाया हुआ है। तो हम यहीं पे पकड़े जाते हैं कि मेरा धर्म ये है तो मेरा ईश्वर ये होगा, उनका धर्म वो है तो उनका ईश्वर वो होगा, उनका धर्म वो है तो उनका ईश्वर वो होगा। मेरे प्रियो, हम गलत फहमी में पड़े हुए हैं। आपका कौन सा धर्म क्यों ना हो, आपकी जाति कौन सा क्यों ना हो, परंतु आप प्रभु के ही बच्चे हो, आप परमेश्वर के ही बच्चे हो, क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर एक ही है, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। तो सबका मालिक एक है। प्रियो, साईं बाबा की पुस्तक अगर पढ़ते हो तो ठीक है, आपको उसमें मिलेगा। अगर नहीं पढ़ते हो तो एक बार पढ़ें, वहाँ पर भी साईं बाबा ने क्लियर किया है, सबका मालिक एक है। तो सारी दुनिया को रचने वाला, बनाने वाला
एक ही परमेश्वर है। तो बहुत से भाई बहन बात उठाते हैं कि नहीं, मेरा ये ईश्वर है, उनका वो ईश्वर है, उनका वो ईश्वर है। ठीक है, तो उसने आपको क्या बनाया? तो हर जितने सारे ईश्वर हैं वो सारे एक ही काम को नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है, किसी ने पैर को बनाया तो किसी ने हाथ को बनाया, किसी ने नाक को बनाया, किसी ने जुबान दिया, किसी ने सुनने के लिए कान दिया। इस तरह से हम गलतफहमी में पड़े हुए हैं, परंतु सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। तो हम ऐसे गलतफहमियों में ना जिए। हाँ मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमको सारी दुनिया को रचने वाला, सारी दुनिया को पालने वाला, सारी दुनिया का सृष्टि करने वाला एक ही परमेश्वर है, जो वो खुद कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। मैं अपनी महिमा मूर्तियों को नहीं देता, परंतु मैं अपनी महिमा अपने सच्चे धर्मियों को देता हूँ। तो परमेश्वर सच्चे लोगों को ढूंढता है, सच्चे लोगों से बात करता है। ये परमेश्वर है। तो प्रियो, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी धर्म को नीचा नहीं करता हूँ, मैं किसी के जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी जाति को नीचा नहीं करता हूँ। परंतु मेरे प्रियो, हम जानते हैं किसको? परमेश्वर को। हम अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म से होते हैं, परंतु मेरे प्रियो, अगर हम सही रीति से परमेश्वर को जानकर उसको ढूंढते हैं और उसको सच्ची महिमा देते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही विरोध क्यों है? और मूर्ति के सामने मनुष्य जब दंडवत करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर उनके खिलाफ है। क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, इसीलिए कि मनुष्य अपने हाथ से जो कला करते हैं, मूर्ति बनाते हैं और उसके सामने अपने आप को दंडवत करते हैं। तो प्रियो, जब परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम उस परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम उस परमेश्वर के बनाए हुए मिट्टी के पुतले हैं और परमेश्वर ने हम में जान डाली है, हमारे नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया है। तो मेरे प्रियो, हम वचन से देखेंगे कि वचन क्या कहता है। अगर आप मेरे साथ वीडियो देखते वक्त अंत तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, आपको सच्चाई पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया को बनाने वाला, रचने वाला, पूरे संसार के ऊपर महिमा योग्य एक ही परमेश्वर है, जो आपको, मुझे, पूरे दुनिया, पूरे संसार को बनाया है। और हम परमेश्वर के इसी पृथ्वी के ऊपर, जिसे कहते हैं कि आकाश परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है, और इसी चौकी पे हम क्या करते हैं? पनाह पाते हैं। तो प्रियो, वचन से देखिए, वचन क्या कहता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 26 को पढ़ते हैं, 26 वचन को पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के समान, यानी कि अनुसार, अपनी समानता में बनाएंगे। तो आज अगर हम मनुष्य बने हैं तो हम परमेश्वर की समानता में बने हैं। प्रियो, हमें सीखने की बात है, समझने की बात है कि हम कहाँ पर भटके हुए हैं। हर किसी का धर्म है, हर किसी का कर्म है। हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं हैं, हम किसी के कर्म के विरोध में नहीं हैं, परंतु हाँ, जो हमारा धर्म है, हम अपने धर्म का आदर करते हैं। परंतु जब उसी धर्म से जो हम काम करते हैं, अगर हमारा काम गलत है, तो उसके विरोध में परमेश्वर हमसे घृणा करता है कि जब हम अपने आप को गलत मार्ग पर लेके जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है, उसको जानो और जानने की कोशिश करो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखेंगे। तो हम जो बनाए गए हैं, हम सबके ऊपर हैं। तो जो हम बनाए गए हैं, हम सबसे ऊपर हैं। परमेश्वर ने हमको सबसे बड़ा दर्जा दिया है, क्योंकि हम ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जो परमेश्वर है, उसने हमको अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालो। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण होते हैं, तो जब यहूदी शास्त्री, फरीसी और लोग उससे पूछते हैं कि हम कौन हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ईश्वर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ईश्वर के समानता में बन चुके हैं।
परमेश्वर जब अपनी आत्मा को हमारे अंदर डालता है तो हम अच्छी बातों को सीखते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रियो, अपने आप को ना भटकाओ। आपका धर्म क्या है, आप अपने धर्म में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आप परमेश्वर को जानो। जो आपका मार्ग गलत है, गलत दिशा में जब आपको लेके जाता है तो उस दिशा से निकलो, सही दिशा में आओ जो परमेश्वर चाहते हैं। मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी करेगा? तब पूरी करेगा कि जब मनुष्य परमेश्वर के लिए अच्छा बनकर, परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होकर सच्चा काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुए थे, परंतु उन्होंने यहूदियों के धर्म के काम को नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के कामों को किया। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार फैलाया और आज तक दुनिया में, संसार में प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है वही परमेश्वर के सच्चे धर्मी दास जो होते हैं प्रचार करते हैं और लोगों को बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और लोगों को बचाने के चक्कर में शैतान मनुष्य का इस्तेमाल करता है और परमेश्वर के धर्मी मारे जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर मनुष्य विरोध करते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर शैतान अपना काम कर लेता है। तो प्रियो, अपने आप को ना भटकाएं, परमेश्वर के पास आएं। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है। आगे वचन में देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 22 को पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, है ना। तो परमेश्वर ने वहाँ पर क्या बोला? हम बोला। अब हम मतलब कि कहने का मतलब है कि परमेश्वर अकेला नहीं है, परमेश्वर के साथ और कोई है। चलो हम बनाएंगे। तो हम का मतलब क्या हो गया? हम का मतलब ये हो गया कि परमेश्वर के साथ तो और भी कोई है कि जो कहता है कि चलो हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 22 वचन में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य परमेश्वर के समानता में बन चुके हैं, परमेश्वर के जैसे हो चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ईश्वर हो। तो हम ईश्वर के स्वरूप में बने हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को परमेश्वर बना लो। परमेश्वर ने अपनी समानता आपको दिया है, अपने ज्ञान को आपके अंदर डाला है। जो आपके अंदर शिक्षाएं हैं, जो अच्छी बातें हैं, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपके अंदर सारी बातों का खुलासा करके हर किसी से बात करता है। मुझ में भी होकर परमेश्वर आपसे बात करता है और आप में भी होकर परमेश्वर मुझसे बात करता है। तो प्रियो, सीखने वाली बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना मुश्किल ही नहीं परंतु नामुमकिन है, परंतु जो सच्चे धर्मी दास होते हैं उनके लिए मुश्किल ही नहीं परंतु आसान भी है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझाते हैं और खुद समझते हैं। इसीलिए कि मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर काम ना करे। प्रियो, मेरे साथ बने रहें और जुड़े रहें। वीडियो लंबी होगी, बड़ी होगी, परंतु वीडियो को जब देखें तो पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। प्रियो, आगे देखो वचन क्या कहता है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा लें और सदा जीवित रहें। तो प्रियो, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या किया था? अमर किया था। यानी कि जब उनको पृथ्वी के ऊपर बनाकर उस वाटिका में रखा था तो उनको अनंत जीवन पहले से दे दिया था। परंतु जो शैतान है, जो इब्लिस है, जो वो भी एक दिन स्वर्गदूत था और वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के वचन को जाना, सीखा, सब कुछ पा लिया और वो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाना चाहा। कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर करेगा वो मैं करूँगा और मैं परमेश्वर कहलाऊँगा। पर इब्लिस शैतान ने अपनी बाजी मार ली। वो इस पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया और इस पृथ्वी के ऊपर जिस रीति से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, इब्लिस शैतान ने हव्वा का इस्तेमाल किया और हव्वा के जरिए से आदम का भी इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर ने तीनों को नाश नहीं किया, परमेश्वर ने श्राप दिया है। परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया है। आदम को श्राप दिया, हव्वा को श्राप दिया, शैतान जो इब्लिस है उसको भी श्राप दिया है।
शैतान को श्राप दिया, तू पेट के बल चलेगा, पूरी जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो जो हम सर्प के ऊपर नज़र डालते हैं तो सर्प से ही हमको पता चलता है कि सर्प किस रीति से कैसे चलता है। और आदम को श्राप दिया कि तू जब तक इस पृथ्वी के ऊपर मेहनत नहीं करेगा, अपने पसीने की रोटी नहीं खाएगा, यानी कि जब तक तू खेती नहीं करेगा, बीज को उपजाएगा नहीं, तब तक तू रोटी को नहीं खाएगा। तो आज मनुष्य मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने पेट को भरते हैं। तो ये परमेश्वर का श्राप मनुष्य के ऊपर आया है। स्त्री को, जो हव्वा थी, परमेश्वर ने उसको श्राप दिया कि तू बच्चा तो जनेगी, पर बच्चा जनने से पहले वो पीड़ा, उस दर्द को उठाएगी। जब बच्चा तेरे गोद में आएगा तो तू उस पीड़ा को भी भूल जाएगी। तो तीनों को 3 श्राप मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हम बनाएंगे। एक बार रिपीट करता हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया है। तो हमारे अंदर जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, जो हम बात करते हैं, है ना, इस तरह से हमारी तरह से जानवर बात नहीं कर सकते हैं, पशु पक्षियाँ बात नहीं कर सकते हैं, जीव जंतु बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है और हम परमेश्वर में उनमें से एक हो गए हैं, जो हम हैं। इसके आगे का खुलासा तब होगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ कब से हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य है, वो खुदा कैसे हो सकता है, वो परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है। तो मेरे प्रियो, वो निर्बुद्धि के समान जीते हैं, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। हमें उनके ऊपर दया आती है कि वो किस रीति से सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। और वो कहते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। तो कहने का मतलब क्या है? हम ट्रेन से ये नहीं कह सकते हैं कि तू ट्रेन है, हम गाड़ी से ये नहीं कह सकते हैं क्या तू गाड़ी है, पर हम उस गाड़ी में बैठते हैं, हम उस ट्रेन में बैठते हैं और अपने सफ़र को करते हैं। समझे ना इस बात को? प्रियो, आगे देखते हैं। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा लें और सदा जीवित रहें। तो जो जीवन का वृक्ष था, यानी कि मनुष्य के लिए था, आदम और हव्वा के लिए था, और जब आदम हव्वा से और पीढ़ी होती तो शायद पाप ना बढ़ता, शैतान किसी का इस्तेमाल ना करता और वो जीवन के वृक्ष को खाने से पहले ना मरते। वो अमर होने का जो फल था हमारे लिए रखा गया था। अगर हव्वा और आदम ने वो अच्छे काम किए होते तो आज हमारा मरण ना होता, आज हमारे अंदर पाप ना होता और शैतान हमारा इस्तेमाल करने ना पाता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि जीवन का जो वृक्ष था मनुष्यों से उसको दूर कर दिया। ऐसा ना हो कि ये खा लें और कभी ना मरें। तो जब मनुष्य ने पाप किया, शैतान के द्वारा जब मनुष्य का पाप संसार में बढ़ गया, तो परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष को अलग कर दिया और आदम और हव्वा को उठाकर उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। प्रियो, इसके आगे बहुत सारी बातें हैं, हम खुलासा करेंगे तो रात से जो बात कर रहे हैं सुबह हो जाएगी, फिर भी परमेश्वर का वचन ख़त्म नहीं होगा। तो आगे वचन में देखते हैं वचन क्या कहता है, वहाँ से हमको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ कब से हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 17 वचन 3 से 5 तक है, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में खुलासा करते हैं कि वो परमेश्वर के साथ कब से हैं। और इसके पहले जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 1 वचन 1, आदि में परमेश्वर था। फिर जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 1 वचन 1, आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था। हम इसको पढ़ते हैं। फिर जब हम यूहन्ना की पुस्तक को अध्याय 1 वचन 14 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, वचन ही तो देहधारी हुआ। तो जब वचन परमेश्वर था, यही वचन वापस पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुआ, यानी कि संसार के बीच में आया।
ज्योति तो अंधकार में चमकती थी, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ये संसार है और संसार के ऊपर शैतान प्रबल है। तो वो जगत की ज्योति, वो ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, और ये संसार ने, ये अंधकार ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। जगत की ज्योति, ज्योति मतलब कि परमेश्वर है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। वो समझने वाली बात है कि मनुष्य किस रीति से बाइबल को पढ़ते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के लिए उनके पास बहुत कुछ बातें हैं जो वो करते हैं, परंतु सही रीति से पढ़कर लोगों को बता नहीं पाते हैं। आगे देखिए वचन क्या कहता है, 3 वचन को पढ़ रहे हैं। देखो लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा है? एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो तूने भेजा है कि ये दुनिया, ये संसार के लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, परमेश्वर पिता तुझे नहीं जानते हैं, कि तुझको जाने। आगे देखिए 4था वचन देखो क्या कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, क्या दिया था? मूसा ने किया, अब्राहम ने किया, इसहाक ने किया, इस्माइल ने किया, ऐसे बहुत से नबी आए और गए, सब ने किया, परंतु सब ने पाप किया है। कोई पवित्र और शुद्ध नहीं था। तो जो कार्य परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को करने के लिए दिया था, आगे देखिए क्या लिखा है, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने उन सारे कामों को पूरा किया, पिता जो तूने मुझे वो काम करने को दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह किसके विषय में बता रहे हैं? परमेश्वर के विषय में बता रहे हैं कि मैंने पृथ्वी के ऊपर तेरी महिमा की है। प्रभु पृथ्वी के ऊपर होकर अपनी महिमा करवाते हैं। कैसे बता दूं मैं आपको? जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो तो आप सच्ची महिमा परमेश्वर को देते हो। तो महिमा की है मतलब कि जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के पीछे जो लोग रहते हैं, वो परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मैंने पृथ्वी के ऊपर रहकर मैंने तेरी सच्ची महिमा की है। तो जो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मार्ग वो है जो परमेश्वर तक पहुँचाता है। सत्य, सच्चाई उसमें है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमको सत्य पर चलाता है। जीवन वो है जो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर सबको देता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में ही तो परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अनंत जीवन मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, मनुष्य का उद्धार करने वाला मैं हूँ, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला मैं हूँ, मरे हुओं को जिलाने वाला मैं हूँ, और मनुष्य को जीवन देने वाला मैं हूँ। परमेश्वर कहते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आगे देखिए वचन क्या कहता है, 5 वचन को पढ़ रहे हैं। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं परमेश्वर से? एक बार रिपीट करता हूँ। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह जगत जब उत्पन्न नहीं हुआ, परमेश्वर ने जब कुछ बनाया नहीं था, तब से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हैं। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ इसलिए हैं कि परमेश्वर का जो शब्द होता है, जो निकलता है, वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। अब हे पिता, मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मैं तेरे साथ था। समझे इस बात को। जैसे इसके पहले मैंने कहा कि जब आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन से ये नहीं कहते हो क्या तू ट्रेन है। जब तुम गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी से ये नहीं कहते हो कि क्या तू गाड़ी है, नहीं कहते हो, पर हम उसी में सफ़र करते हैं। तो परमेश्वर महान है। परमेश्वर को समझने के लिए और परमेश्वर को जानने के लिए मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन और ज्ञान होना चाहिए। तब उसके अंदर से सद्बुद्धि निकलेगी और सही रीति से परमेश्वर की दी हुई शिक्षा और बुद्धि उसके अंदर होगी और वो सही रीति से काम करेगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। देखते हैं आगे वचन क्या कहता है। तो ये जो जगत नहीं उत्पन्न हुआ था, तब से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हैं।
आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, मेरे साथ बने रहें। तो मेरे प्रियो, जब हमने इसके पहले पढ़ा और सीखा तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि हम बनाएंगे, हम उनको अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे। तो जिन भाई बहनों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे खुदा हो सकता है, कैसे परमेश्वर हो सकता है, वो कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, एक बात याद रखना, हम जानते हैं, हमको पता है, हम मतभेद में नहीं हैं। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं और उनके लिए सीख है, उनके लिए समझ है कि वो जाने कि हम भी जानते हैं कि परमेश्वर की कोई पत्नी नहीं है। हमें भी पता है कि परमेश्वर अकेला है, परंतु यही परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है जो अपने तरीके से काम करता है। कैसे देखेंगे, ज़रूर वीडियो को देखना और अंत तक मेरे साथ बने रहना, ठीक है। आगे देखिए, जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 4, 5, 6 को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परमेश्वर की तरफ से जो वरदान आता है कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वही एक आत्मा है जो परमेश्वर है, सारे कामों को करता है। आगे देखिए, और सेवा भी कई प्रकार की है जो परमेश्वर अपनी सेवा करवाता है। आगे देखिए, परंतु प्रभु एक ही है। तो यहाँ पर क्या आपको मिला? आत्मा। और यहाँ पर क्या मिला? प्रभु। प्रभु मतलब प्रभु यीशु मसीह, आत्मा प्रभु यीशु मसीह। और देखो क्या लिखा है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। जब हम 6 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जैसे कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आगे क्या लिखा था, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। आगे देखिए, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। तो परमेश्वर एक ही है, वो अपने तरीके से काम करता है, जिसको हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर सिर्फ एक परमेश्वर है। बाइबल को पढ़ना सीखो मेरे प्रियो, आपके लिए अच्छा और भला है। कोई पास्टर है, कोई बाइबल टीचर है, कोई बाइबल शिक्षक है, वो पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं और समझाते हैं। आगे देखिए, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आप हो, मैं हूँ, ये पूरी दुनिया, पूरे संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं। तो उनके अंदर परमेश्वर ही अपने कार्य को पूरा करता है, परंतु अपने तरीके से काम करता है। मनुष्य के तरीके से परमेश्वर कोई काम नहीं करता है। मनुष्य तो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने स्वरूप के अनुसार एक पुतले को बनाएंगे, एक चित्रकला करेंगे और कहेंगे कि इसमें परमेश्वर आता है। परमेश्वर ईंट, पत्थर और मिट्टी के पुतले में प्रवेश नहीं करता है जिसे मनुष्य बनाता है, परंतु परमेश्वर जिसे बनाया है, किसको बनाया है? आपको, मुझे, पूरी दुनिया, पूरे संसार को बनाया है। परमेश्वर उनके अंदर प्रवेश करता है कि जब उनके अंदर सच्चाई होती है, वो बुरे कर्म को छोड़कर, पाप और व्यभिचार से दूर होकर परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा उनमें काम करता है। और ये सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है जो आत्मा है, और आत्मा ही परमेश्वर है। जो प्रभु यीशु मसीह वचन है और वचन ही परमेश्वर है। जो सृष्टि बनने से पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ है। समझ लो, सीख लो, प्रभु की तरफ से आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे 17 और 18। देखिए 17 वचन को पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु तो आत्मा है। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु तो आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। आगे देखिए, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परमेश्वर की महिमा है, वहाँ पर शांति है। तो मसीह के लोग शांति में क्यों रहते हैं? तो मसीह के लोग शांति में क्यों जीते हैं? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की शांति है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शांति मिले। शालोम का सही अर्थ होता है मेरे प्रियो कि तुमको शांति मिले, प्रभु की शांति तुम्हारे अंदर रहे, उसको बोलते हैं शालोम। परमेश्वर की आशीष हम सब पर बनी रहेगी कि जब हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ होते जाएंगे और सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, और परमेश्वर की आशीष में हम भरते जाएंगे। क्योंकि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु
परमेश्वर एक ही है। आगे देखिए 18 वचन को पढ़ रहे हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, यहोवा आत्मा है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने इसका खुलासा किया और कहा कि तुमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, ना तो उसके शब्द को सुना, ना तो उसके रूप को भी देखा। तो हम कौन से ईश्वर का चित्र करते हैं? जब हमने परमेश्वर को देखा ही नहीं तो हम कौन सी चित्रकला करते हैं और हम कौन से ईश्वर को बनाते हैं? ये पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य की गवाही देता है। ये परमेश्वर का सत्य वचन सच्चाई का खुलासा करता है। ये आत्मा जब मनुष्य के अंदर आता है तो मनुष्य एक अच्छा इंसान बन जाता है, क्योंकि आत्मा उसी में प्रवेश करता है जो मनुष्य अपने आप को दीन और नम्र करता है। प्रभु की आशीष उसके अंदर होती है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। इसी रीति से जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर भरता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मांगा मैं उनको और दूंगा, और जिन्होंने मांगा और उसको पूरा नहीं किया, जो कुछ उनके पास बचा है मैं उनसे वो भी ले लूँगा। तो आप क्या मांगते हो प्रार्थना में? बंगला गाड़ी मांगते हो तो आपको नहीं मिलेगा। धन दौलत पैसा मांगते हो तो आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको अपने वचन में दृढ़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकतवर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, गूदे गूदे को, हड्डियों हड्डियों को छेद कर देता है। संसार की रीति से कोई मनुष्य किसी को मारने के लिए तलवार को लेके जाएगा, वो तलवार नहीं, ये लोखंड का कोई तलवार नहीं है। ये परमेश्वर का सत्य वचन जो प्रबल मनुष्य के ऊपर होता है, वो दो धारी तलवार परमेश्वर का वचन है, जो मनुष्य के शरीर को गूदे गूदे को छेद देता है, उनकी हड्डियों को भी छेद देता है। तो परमेश्वर का वचन आर पार हो जाता है। तो उसको कहा जाता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। प्रभु की आशीषें पाना मनुष्य के लिए अच्छा और भला है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन में इसी रीति से भरता जाए। आगे देखिए, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो आप यहाँ पर बदलते हो। अगर आप संसार की रीति से जीते हो ना, तो आप प्रभु में अंश अंश कर कर बदलते जाते हो। धीरे 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 आपके अंदर बदलाव आता है। आप सच्चाई को जानने लगते हो, सच्चाई को जानने लगते हो, और आपका मन परमेश्वर के वचन में बदलने लगता है। और प्रभु की आत्मा आपको पहले परखती है, जांचती है कि मनुष्य ये मेरे लिए सही हो गया है, तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर प्रवेश करती है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। और मेरी वीडियो को जब देखते हो तो पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।